इस मार्केट का सबसे बड़ा रहस्य है अपनी गलती मानना। सबसे बड़ा विज्ञान है इस मार्केट का अपनी गलती मानना। आपने इस मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो आपने देखा होगा, आपने काम करते हुए फील किया होगा कि जब हम गलत होते हैं तब हम अपनी गलती नहीं मानते हैं। इसी की वजह से हमें बहुत बड़े बड़े लॉस होते हैं और हम मेंटली रूप से भी वीक होते जाते हैं। अगर आप अपनी गलती मानना स्टार्ट कर दें दोस्तों, अगर आज से ही और मैं कहता हूं अभी से ही, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तभी से अगर आप अपनी गलती मानना स्टार्ट करते हैं तो आने वाले कुछ समय में आपकी जो ट्रेडिंग है या फिर आप कुछ भी काम करते हैं, गलती मानने का मतलब ये है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो तो उसमें आपके सक्सेस के रेट हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप गलती मानोगे फिर उसमें सुधार करोगे। कहाँ मैं गलती कर रहा हूं तो उसमें फिर आप सुधार करोगे और जब सुधार होता है वहीं से एक अच्छे काम की शुरुआत होती है। जहां से सुधार होता है वहीं से लक्ष्य की ओर आप बढ़ने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ तक अगर आपने देखा है तो इसको लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ मिलने वाला है आपको कि जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। और आपके साथ ये रोज होती है, ये चीज़ें रोज आप कर रहे होते हैं और आप उस ट्रैप में फंसते जाते हैं जो आपने स्वयं ने बनाया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे गलती ना मानने का कारण क्या है सबसे बड़ा। तो इसका जो कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है, जो मुझे लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग है वो इसी प्रकार से काम करता है। और गलती मानने का एक्चुअली जब हम अपने व्यवहार में, जीवन में जीते हैं और वहाँ पर अगर आपके अंदर ये चीज़ है कि आप अपनी गलती नहीं मानते हैं, गलती हम क्या करते हैं, गलती दूसरे के ऊपर इम्पोज करते हैं, उस पर दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। ये हमारा नेचर है और हम इसी प्रकार से काम करते हैं। तो जब आप गलती मानते हैं तो आप वहाँ से एक सुधार होता है, आप में एक चीज़ आप में सुधार होगी। इसी प्रकार से जब आप इस मार्केट में काम कर रहे होते, आपने कोई ट्रेड लिया और उसमें आपको लॉस होने लगा, ठीक है, तो यानी कि वो ट्रेड आपको बता रहा है कि आपने गलती की है और आपको उस गलती को मानना है। मानना कैसे है? अब वहाँ पे तो कोई ऐसा व्यक्ति होता नहीं है कोई कि भाई आप उससे गलती मान लो। वहाँ पे तो भाई आपको स्टॉप लॉस ही आपकी गलती है और स्टॉप लॉस आपकी गलती है तो वहाँ पे आप निकलिए। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, इतनी मैंने मेहनत की है, ये पैटर्न तो कभी फेल ही नहीं होता और मैं गलत हो जाऊँगा। ये मैं है, ये एक्चुअली ये आपका अहंकार है, ये आपका अहंकार है। और जिसके अंदर ही मैं होता है ना, वो इस मार्केट में डूबता ही डूबता है, ठीक है। तो इसके आगे हम बात कर लें। इसके बाद जब हम इस मार्केट में काम कर रहे होते तो यहाँ पे ठीक है, अब नॉर्मली अगर आप गलती नहीं मानते तो चलिए आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस है। यहाँ लॉस होता है आपके पैसे का, और जब पैसे का लॉस होता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपकी जो कैपिटल है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और कहीं ना कहीं फिर आप भी धीरे धीरे समय के साथ, जब वो आपने पहली गलती पे नहीं आपने अगर सौदा काटा तो फिर आपको वो रोज़ रुलाता है। 1%, 2%, 3%, 5%, कभी 10%, कभी 20% के उसमें सर्किट लग रहे हैं, वो नीचे जा रहा है, नीचे की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप वहाँ पे कोसते रहते हैं फिर कि अब आ जाएगा, आज नहीं कल आ जाएगा। फिर आप ज़बरदस्ती के उसमें लॉन्ग टर्म में पहुंच जाते हैं कि अब मैं इसको 3 साल बाद काटूंगा, 5 साल बाद, और वो चला ही जाता है, चलता ही जाता है। अगर अच्छी कंपनी है, अच्छा सिलेक्शन है, आपको अपना रिस्क रिवार्ड पता है तो फिर वहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं उन कंपनियों की बात कर रहा हूँ कि आपने ली तो 500 रुपये पे और वो 50 पे आ गई, तो यहाँ पे फिर ये कोई रिस्क रिवार्ड नहीं होता, यानी कि वहाँ पे आपकी कैपिटल 10% बची। तो ऐसी जगह काम नहीं करना है। आप एक ट्रेड में 5-6% का, 3% का, 2% का, 1% का ऐसा ले सकते हैं स्टॉप लॉस, और वहाँ पे आपको निकलना होता है। लेकिन हम एक्चुअली वो सौदा क्यों नहीं काटते हैं? इसके पीछे कभी आपने सोचा है? इसके पीछे आपने कभी दिमाग लगाया है कि हम कोई ट्रेड में अगर हम फंस गए तो फिर हम उसको काटते क्यों नहीं हैं?
क्योंकि जो हमारा दिमाग है वो एक्चुअली चीज़ों को क्या करता है, कल के लिए थोप देता, आ जाएगा, कल आ जाएगा, मतलब अभी छोड़ देते हैं, अभी के लिए, ताकि मतलब आपको रात को नींद अच्छी आए। मतलब अगर आपने कोई गलती की है और अब वहाँ पे तो आप गलती आपको वहाँ पे, क्योंकि आपके पैसे जा रहे हैं तो वहाँ पे तो गलती आपको माननी पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं मान रहे, तो अगर आप गलती नहीं मान रहे तो उसका कारण ये है कि इसको मैं कल देख लूँगा, मतलब कल के लिए छोड़ दी वो गलती, ताकि आपको रात को नींद अच्छी आए। इसलिए ऐसा करते हो आप सब, है ना। तो और जो ऐसा करते हैं, एक बार अपना थोड़ा सा जाएं हिस्ट्री में और ऐसा ही किया होगा आप लोगों ने, और फिर धीरे धीरे वो नीचे जाता रहता है और आप बन जाते हो उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जबकि ऐसा नहीं होता। इस मार्केट में अगर आप आए हो तो आपको 2-3 महीने में आपको 50% का प्रॉफिट है वो आना चाहिए। और यहाँ पे आप अगर गलती नहीं मानते हो, क्योंकि कभी कभी आपके एसएल भी कटेंगे। एसएल तो यहाँ पे इस मार्केट में कटते ही हैं, कोई भी हो सबके कटते हैं। आज हम भी काम करते हैं, कोई भी बड़ा से बड़ा ट्रेडर भी है वो भी काम करता है, उसको स्टॉप लॉस कटते हैं। तो स्टॉप लॉस पे आपको बाहर निकल जाना है। और कोई ट्रेड आप लेते हैं जैसे, तो उसमें आपने ट्रेड लिया और लेने के बाद अगर आपको उसमें अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये गलत लग गया, काट दो उस ट्रेड को। भले स्टॉप लॉस नहीं आया, काट दो उसको और साइड होके बैठ जाओ, देखो उस चीज़ को। और देखना, जब आपको ऐसा लगता है ना कि यार ये मतलब अजीब सी फीलिंग आए अंदर से, यार ये गलत हो गया, मेरे से गलत डिसीजन हो गया, और आप बाहर आ जाते हो, फिर उसमें आप सही निकलते हैं, फिर वो नीचे ही जाता है। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि हमारे अंदर से जो आवाज़ आती है वो सही होती है और हमें बस मानना होता है उस चीज़ को। तो यहाँ आपकी एक एक गलती अगर आप नहीं मानते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, आपकी कैपिटल जाएगी बस। यहाँ पर गलती की जो सज़ा है वो एक ही है, कैपिटल साफ, पहले हाफ धीरे धीरे साफ। तो ये इस प्रकार से इस मार्केट में काम होता है। आपको इस मार्केट में काम करने के लिए आपको सबसे पहले अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा, आप उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग आप कहाँ से देंगे? मेरे वीडियोस हैं वो देख कर आपको वीडियोस देखना है। उसके बाद जो आपका दिमाग है वो यहाँ पर किस प्रकार से काम होता है, उसके लिए धीरे धीरे वो रेडी होता जाएगा और आप इस मार्केट में काम करना है वो धीरे धीरे आपको आ जाएगा कि यहाँ पे लॉस भी लेना होता है, आपको यहाँ पे डिसिप्लिन रखना होता है, आपको यहाँ पे ज़्यादा हल्ला करने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा एक्साइटमेंट में आके पोजीशन बढ़ाना ये कुछ नहीं होता है। डिसिप्लिन के साथ बिल्कुल शांत बैठ के देखो, मार्केट में कहीं कुछ थोड़ा बहुत मिल रहा है वहाँ पे ट्रेड लगा दो। तो इस प्रकार से यहाँ पे काम होता है। आप लोग जानते हैं कि मैं FNO और इन सब चीज़ों से दूर ही आप लोगों को रखने का प्रयास करता हूँ। आप लोग इस जाल में मत फंसें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फंसते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और आज अगर आप मानते हैं और ये सब चीज़ें छोड़ते हैं मेरे कहने पर, तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में आप सीखेंगे भी, बहुत अच्छा सीखेंगे, और धीरे धीरे काम करते हुए आपकी जो कैपिटल है वो धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। और आप जब मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ का नियम हमेशा बना के रखना है। आपको अगर मार्केट पूरी ओवरऑल मार्केट है वो ऊपर जा रही है तो आपको सेलिंग में नहीं आना है, सेलिंग में आपको नहीं आना है, आपको बाइंग पर ही फोकस करना है। और जब मार्केट पूरी नीचे की ओर जा रही है तो आपको वहाँ बाइंग में नहीं जाना है, आपको सेलिंग में ही आपको कोई ना कोई ट्रेड पोजीशन, कोई स्टॉक आप सेल करिए उसको, आपको वहाँ पे बाय नहीं करना है, नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे, फंस जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और जो मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, हालांकि आप लोगों के कमेंट आते हैं, मैं पढ़ता हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ, और आने वाले समय में आपको ऐसा कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। बाकी आप भी काम करते रहिए, थोड़ा थोड़ा जो कुछ आपको समझ में आता है, जितना समझ में आता है उतना करिए,
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे सभी साथियों को नमस्कार।